मेरा नाम सूरज है। मेरी उम्र 23 साल है। लंबाई 5 फीट 4 इंच है। दिखने में अच्छा और रंग का गोरा हूँ। मेरी शरीर एकदम फिट है। बात उन दिनों की है जब एक दिन मैं कोचिंग क्लास जा रहा था। मैं कोचिंग क्लास लेने के लिए अपनी खुद की बाइक पर जाता था, मगर उस दिन बारिश का मौसम था तो मैं बाइक लेकर नहीं गया। मैं कोचिंग जाने के लिए एक ऑटो लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की आकर मेरे साथ बैठ गई। उसकी उम्र 22-23 साल के आसपास थी। दूध सा सफ़ेद रंग था। काली काली झील सी गहरी आंखें थी। पहली नज़र में उसको देखा तो नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। कुछ देर तक मैं उसको देखा। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, कहीं से कोई कमी नहीं थी। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं पटेगी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके बात करने की कोशिश की। पहले उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रिंकी बताया। धीरे धीरे मैं उससे उसके बारे में पूछा तो पता लगा कि वो भी मेरी कोचिंग सेंटर में ऑटो कैड सीखने जाती है। मैं उसे अपना परिचय दिया और बताया कि मैं भी वहीं से कोचिंग ले रहा हूँ। मगर मेरे मन में एक सवाल चल रहा था कि मैं उसको कभी पहले अपने कोचिंग सेंटर में नहीं देखा था। अगर देखा होता तो ज़रूर मैं उसके चेहरे को पहचान जाता। मैं कंफर्म करने के लिए उससे पूछ ही लिया। मैं उसको इसके पहले कभी कोचिंग सेंटर में नहीं देखा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज उसका पहला ही दिन है। उस दिन उससे बात होने के बाद अक्सर उससे बात हो जाया करती थी। कभी वो कोचिंग सेंटर से मिल जाती थी तो कभी क्लास से बाहर निकलते वक्त। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे। मुझे उसकी आदतों के बारे में पता लगने लगा था और वो मेरे बारे में जानने लगी थी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और आन खड़ी हो गई कि हम दोनों को अक्सर आसपास बात करते देख कर क्लास के बाकी लड़के जलने लगे, क्योंकि रिंकी थी ही इतनी खूबसूरत। क्योंकि मैं रिंकी को पहली नज़र से ही पसंद करने लगा था, इसलिए मैं मौका देखकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, जिससे रिंकी स्वीकार भी कर लिया। रिंकी को मेरा सच्चा स्वभाव शायद भा गया था। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। हम दोनों अक्सर साथ ही रहने लगे थे। कभी बाहर घूमने चले जाते तो कभी साथ में आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते थे। इस तरह से मैं उसके और करीब आने लगा था। अभी तक रिंकी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था कि उसके मन में मेरे लिए किस तरह की भावनाएं हैं, लेकिन मैं तो उसको बहुत ही पसंद करने लगा था। फिर धीरे धीरे हम घंटे तक फ़ोन पर बातें करने लगे थे। पढ़ाई कहीं पीछे छूटने लगी और मुझे सिर्फ रिंकी ही दिखाई देती थी। एक दिन उसको मूवी दिखाने ले गया तो मैं थिएटर में उसके हाथ पर हाथ रख लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई। फिर दूसरी बार हम अकेले में मिले तो मैं उसके गालों पर हल्का सा किस किया कर दिया। अब की बार भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अब शायद मुझे भरोसा हो गया था कि उसे भी मैं पसंद हूँ, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो मुझे इतना आगे नहीं बढ़ने देती। वैसे भी लड़कियाँ अपनी तरफ से कभी पहल नहीं करती हैं, इसलिए अगला कदम भी मुझे ही लेना था। मैंने एक दिन पार्क में बैठे हुए मैं उसको आई लव यू बोल दिया। मेरी बात का जवाब देते हुए उसने भी मुझसे आई लव यू कह दिया। अब मैं उसे बाहर कहीं अकेले में मिलने का मौका ढूंढने लगा। शायद वो भी इंतज़ार में थी। फिर एक दिन कोचिंग वाले सर ने नहीं आए थे। उस दिन हमने फिल्म देखने का प्लान
कर लिया। मूवी तो हम पहले भी जा चुके थे, लेकिन तब की बात कुछ और थी। अब तो मुझे रिंकी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया था। उसने भी मूवी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। फिल्म रोमांटिक थी। मैं भी रिंकी के साथ रोमांस का मौका देखना शुरू कर दिया। पहले मैं उसके हाथ को पकड़ लिया, फिर मैं उसके गाल पर किस किया। उसे दिन जगह का प्रॉब्लम था और तब तक क्लास का टाइम हो गया था। रिंकी अपने घर चली गई और मैं अपने घर। फिर एक दिन रिंकी ने बताया कि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आज क्लास बंद कर ली जाए। उस दिन मैं रिंकी को कोचिंग की छुट्टी करके क्लास बंद करने के लिए मना लिया। घर से कोचिंग के लिए निकले, लेकिन बाहर सीधे होटल में चले गए। होटल के कमरे में जाते ही हम एक दूसरे को चूमने लगे। हम एक दूसरे में खो गए। फिर हम दोनों की ज़बरदस्त वाली बैटिंग शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे का मज़ा खूब लिया और कुछ दिन तक ऐसा ही चला। फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के बंधन में बंध गए। इंसान कितना भी बिजी हो, अगर वो भी आपसे प्यार करता है तो समय ज़रूर निकालेगा। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक है। किसी नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ में एक रोमांटिक स्टोरी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। आप जब तक ख्याल रखें, ऐसी स्टोरी का इंतज़ार करें।